जय श्री बालाजी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी जाने की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी जाने की पूरी जानकारी के साथ जानकारी देने वाला हूँ कि आप एक दिन में दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी आना जाना कैसे कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको जानकारी दूंगा दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी जाने वाली 4 ट्रेनों के बारे में। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखे और पूरा जरूर समझ लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने की। तो चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने के लिए आपको बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। बांदीकुई रेलवे स्टेशन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और बांदीकुई ही एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो मेहंदीपुर बालाजी के सबसे नजदीक पड़ता है। दिल्ली के 5 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां से आपको मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने के लिए ट्रेनें मिल जाती हैं। पहला है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, दूसरा है सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन, तीसरा है दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, चौथा है दिल्ली का पालम रेलवे स्टेशन और 5वां है दिल्ली का बिजवासन रेलवे स्टेशन। इनमें से ज्यादातर ट्रेनें आपको पुरानी दिल्ली से, सराय रोहिल्ला से और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से मिलेंगी। बाकी पालम से और बिजवासन से आपको 1-2 ही ट्रेनें मिलती हैं। दिल्ली से बांदीकुई तक चलने वाली ज्यादातर सभी ट्रेनें लगभग 4 घंटे के आसपास के समय में आपको बांदीकुई तक पहुंचा देती है। बांदीकुई रेलवे स्टेशन से बाहर आने के बाद आपको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक पहुंचने के लिए वहां चलने वाली लोकल जीप मिल जाती है, जो कि लगभग 70 रुपए प्रति सवारी में आपको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक पहुंचा देती है। और समय की बात की जाए तो लगभग 1 घंटे का समय लगेगा आपको स्टेशन से मंदिर तक पहुंचने में। तो चलिए अब थोड़ी सी जानकारी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में और उसके बाद बात करेंगे दिल्ली से बांदीकुई जाने वाली ट्रेनों के बारे में। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में आता है। ये मंदिर हनुमान जी को समर्पित बहुत ही चमत्कारी, शक्तिशाली और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ज्यादातर यहाँ पर वो लोग जाते हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई टोना टोटका हो गया है या कुछ किया कराया, ऊपरी हवा, भूत प्रेत का चक्कर इत्यादि। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आजकल इन सब बातों का ज्यादा महत्व तो नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ भी परेशानी उसको है तो वो इस मंदिर में जा सकता है। और ये कुछ जरूरी नहीं है कि वहाँ पर ऐसी परेशानियों वाले व्यक्ति ही जाते हैं। इस मंदिर में लोग हनुमान जी से अपनी सुख संपत्ति की प्रार्थना करने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी जाते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप किस प्रकार की किसी परेशानी में हो तभी आप वहाँ जाएं। आप वैसे भी हनुमान जी के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने इस मंदिर में जा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी एक दिन में आना जाना कैसे कर सकते हैं। तो एक दिन में आना जाना करने के लिए आपको दिल्ली से सुबह निकलना होगा, ताकि आप समय से वहां पर पहुंच जाएं और सारा दिन घूमने फिरने के बाद, दर्शन इत्यादि करने के बाद शाम की ट्रेन से दिल्ली वापसी पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से बांदीकुई जाने वाली ट्रेनों के बारे में, फिर बात करेंगे वापसी की ट्रेन के बारे में। तो जाने के लिए मैं आपको 4 ट्रेनों की जानकारी दूंगा, ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार वाली ट्रेन से जा सकते हैं। और इसी के साथ मैं अभी आपको जानकारी दूंगा कि इनमें से सबसे अच्छी ट्रेन आपके जाने के लिए कौन सी रहेगी। तो चलिए जानकारी को शुरू करते हैं हमारी जाने वाली पहली ट्रेन से। ट्रेनों की जानकारी को शुरू करने के साथ ही आप सभी से एक विनम्र निवेदन, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और हाँ, एक जरूरी बात, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री बालाजी जरूर लिखें। हो सकता है वहाँ जाने से पहले ही आपकी कोई मनोकामना बालाजी के चरणों में पहुँच जाए और आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाए। तो चलिए अब ट्रेनों की जानकारी को शुरू करते हैं। तो चलिए आज की हमारी पहली ट्रेन का नाम है गलता धाम पूजा एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नंबर है 12414। ये जम्मू से अजमेर तक चलने वाली ट्रेन है। ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 4:15 बजे चलती है और उसके बाद दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से सुबह 4:45 पर चलती है और लगभग 3 घंटे 38 मिनट की यात्रा को पूरा करने के बाद बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर 7:53 पर सुबह में पहुंचा देती है। ये ट्रेन सप्ताह के 7 दिन चलने वाली ट्रेन है। इसका स्लीपर का टिकट है 200 रुपए का, थर्ड एसी का टिकट है 560 रुपए का, सेकंड एसी का टिकट है 765 रुपए का और फर्स्ट एसी का टिकट है 1260 रुपए का। ध्यान रखें, जितनी भी ट्रेनों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा उन सभी में रेलवे का सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा रहेगा। जितना भी किराया मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, इसमें रेलवे का सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा रहता है अगर आप इसका टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं या आसपास किसी एजेंट द्वारा बुक करवाते हैं तो। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी ट्रेन के बारे में। हमारी दूसरी ट्रेन का नाम है कॉर्बेट पार्क लिंक। इस ट्रेन का नंबर है 25014। ये रामनगर से जैसलमेर तक चलने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन दिल्ली के 3 रेलवे स्टेशन को कवर करती है। पहला है पुरानी दिल्ली का, जहाँ से ये सुबह 4:30 बजे चलती है। उसके बाद सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से ये सुबह 4:46 पर चलती है। उसके बाद दिल्ली कैंट से ये सुबह 5:05 पर चलती है और बांदीकुई रेलवे स्टेशन सुबह 8:17 पर पहुंचा देती है।
ये ट्रेन भी सप्ताह के 7 दिन चलने वाली ट्रेन है। इसका स्लीपर का टिकट है 170 रुपए का, थर्ड एसी का टिकट है 515 रुपए का, सेकंड एसी का टिकट है 720 रुपए का। हमारी अगली ट्रेन का नाम है रानीखेत एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नंबर है 15014। ये काठगोदाम से जैसलमेर तक चलने वाली ट्रेन है। ये भी दिल्ली के 3 रेलवे स्टेशन को कवर करती है। पहला है पुरानी दिल्ली का, जहाँ से ये सुबह 4:30 बजे चलती है। सराय रोहिल्ला से ये सुबह 4:46 पर चलती है और उसके बाद दिल्ली कैंट से ये सुबह 5:05 पर चलती है और बांदीकुई रेलवे स्टेशन सुबह 8:17 पर पहुंचा देती है। स्लीपर का किराया है इसका 170 रुपए का, थर्ड एसी 515 का, सेकंड एसी 720 का और फर्स्ट एसी 1185 का। देखिए ये 3 ट्रेनें तो हो गई दिल्ली से सुबह सुबह चलने वाली, यानी कि इनके लिए आपको 4 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होगा। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रेन की जानकारी देता हूँ जो सुबह लगभग 8 बजे के आसपास दिल्ली से चलती है। ये ट्रेन मेरे को सबसे अच्छी ट्रेन लगती है दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए, क्योंकि इसमें आपका ज्यादा समय खराब नहीं होता है। आप टाइम से निकलते हैं, टाइम से वहाँ पहुँचते हैं और वापसी की ट्रेन से वापसी भी आ जाते हैं। तो देखिए इस ट्रेन का नाम है दिल्ली पोरबंदर एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नंबर है 20938। ये दिल्ली से पोरबंदर तक चलने वाली ट्रेन है। ये दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से सुबह 8:10 पर चलती है। उसके बाद दिल्ली कैंट से सुबह 8:27 पर चलती है। उसके बाद पालम रेलवे स्टेशन से सुबह 8:35 पर चलती है और बांदीकुई रेलवे स्टेशन ये सुबह 11:38 पर पहुंचा देती है। बस इस ट्रेन में एक ही दिक्कत है कि ये सप्ताह के सिर्फ 2 दिन चलती है, सोमवार को और बृहस्पतिवार को, यानी कि इस ट्रेन में आप रोज यात्रा नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ इन 2 दिन ही यात्रा इस ट्रेन में करनी होगी। इसका स्लीपर का टिकट है 200 रुपए का, थर्ड एसी का टिकट है 560 रुपए का, सेकंड एसी का टिकट है 765 रुपए का और फर्स्ट एसी का टिकट है 1260 रुपए का। तो इनमें से आप किसी भी ट्रेन से दिल्ली से बांदीकुई पहुंच सकते हैं। और अब मैं आपको जानकारी देता हूं बांदीकुई से वापसी दिल्ली आने वाली ट्रेन के बारे में। तो देखिए वापसी के लिए आपके लिए ये ट्रेन सबसे अच्छी रहेगी। इस ट्रेन का नाम है रानीखेत एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नंबर है 15013। ये ट्रेन रोज शाम को बांदीकुई जंक्शन रेलवे स्टेशन से 4:42 पर चलती है और लगभग 5 घंटे 8 मिनट की यात्रा को पूरा करने के बाद दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर रात को 8:19 पर पहुंचा देती है। उसके बाद ये दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर रात को 8:38 पर पहुंचती है और उसके बाद पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये रात को 9:50 पर पहुंचती है। ये ट्रेन भी सप्ताह के 7 दिन चलने वाली ट्रेन है। इसका स्लीपर का टिकट है 170 का, थर्ड एसी का टिकट है 515 का, सेकंड एसी का टिकट है 720 का और फर्स्ट एसी का टिकट है 1185 का। तो जाने वाली मैंने ट्रेनें आपको 4 बता दी, वापसी की मैंने एक ही ट्रेन आपको बताई है, क्योंकि एक ही ट्रेन काफी है वापसी आने के लिए। जाने के लिए आप सुबह के टाइम के हिसाब से किसी भी समय वहां पर पहुंच सकते हैं और शाम की इस ट्रेन से बहुत ही समय से आप दिल्ली वापसी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएंगी दिल्ली से बांदीकुई जाने के लिए, जैसे कि 11 बजे, 12 बजे, दोपहर को 1 बजे, फिर 3 बजे। इसके अलावा रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे बहुत सारी ट्रेनें हैं दिल्ली से बांदीकुई जाने के लिए। लेकिन इन सभी ट्रेनों की जानकारी के लिए या तो आपको IRCTC की वेबसाइट पर या ऐप पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी, क्योंकि ये जितनी भी ट्रेनें हैं बाकी या तो दोपहर के समय चलती हैं, इनसे एक दिन में आना जाना वापसी करना मुश्किल हो जाता है और ज्यादातर ट्रेनें कोई सप्ताह में 1 दिन चलती है, कोई 2 दिन चलती है। और इसके अलावा मैंने दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी जाने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी भी अपने चैनल पर दी हुई है। ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से है दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी ट्रेन द्वारा पहुंचने की जानकारी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इस यात्रा में ये जानकारी आपके जरूर काम आएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरी तरफ से आप सभी को जय श्री मेहंदीपुर बालाजी। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।